हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोई सोच सकता है कि हम द्वंद्वों के बारे में क्यों बात करते हैं, हमें भगवान के बारे में बात करना चाहिए, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन आप गीता में देखेंगे भगवान बताते हैं अनेक बार, चितात्मन प्रशांतात्मा परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। हे अर्जुन, शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान इत्यादि द्वंद्वों से अगर एक जीव अपने मन को ऊपर उठा लेता है तो स्वाभाविक रूप से उसका मन परमात्मा की ओर चलता है, ऐसे भगवान बताते हैं। जैसे एक चुंबक होता है, हमेशा ध्रुव नॉर्थ पोल के द्वारा ही वो दिखाता है। आपको मतलब मैग्नेट का नॉर्थ को ही दिखाता हो, किसी भी दिशा में उसको मुड़ो उसी दिशा में। इस तरह हमारा जीवों का मति जो है भगवान की ओर ही चलता है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जीव के हृदय में नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनोय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। स्वाभाविक रूप से भगवान के लिए प्रेम है, लेकिन ये द्वंद्व हमको पकड़कर दूसरी दिशा में खींच रहे हैं। अगर द्वंद्वों से हम ऊपर उठ गए तो स्वाभाविक रूप से हम भगवान की ओर दौड़ेंगे, ऐसे भगवान बताते हैं। इसी तरह अनेक बार भगवान बोलते हैं इस विषय के ऊपर, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मणि ब्रह्मविद स्थितः। हे अर्जुन, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, अगर कुछ प्रिय चीज प्राप्त हो जीवन में, ज़्यादा एक व्यक्ति को मूर्ख बनकर नाचना नहीं चाहिए ज़्यादा। अगर अप्रिय मिलता है जीवन में, ज़्यादा रोना धोना की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सुख दुख आते हैं जाते हैं, जैसे समर विंटर आते हैं जाते हैं, सर्दी गर्मी आता है जाता है, ऐसे भगवान बताते हैं। दुखेषु अनुदिग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थितिधीर मुनिरुच्यते। इस तरह द्वंद्वों से जो ऊपर उठकर रहता है वो स्थितधीर, उसको बुद्धि स्थिर बुद्धि हो जाता है, एकाग्रता चित्त प्राप्त होता है, व्यवसाय बुद्धि प्राप्त होता है, ऐसे भगवान बताते हैं। इसलिए अनेक श्लोक गीता में हमें सुनने को मिलता है इसके बारे में। इसी तरह 12वें अध्याय के 12 से 20 श्लोक के अंदर पढ़िए, आपको इसी तरह की चीज़ों को भगवान बताते हैं अनेक बार। तो इसलिए और कुछ श्लोक कोट करने की ज़रूरत नहीं, इतना गीता में है इसके संबंध में श्लोक। तो कल हम अनेक उदाहरण बता रहे थे। परीक्षित को श्राप दिया गया, लेकिन प्रतिशाप नहीं दिया उन्होंने, ताकि भगवत चिंतन में अपने मन को डुबा कर रख सके। इस तरह श्रृंगी के ऊपर दूसरा प्रतिशाप नहीं दिया उन्होंने। और आप देखेंगे इसी तरह आगे बढ़कर आप उदाहरण और देख सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, उनको उनके पिताजी ने सताया बहुत, लेकिन उन्होंने कुछ बदला भी नहीं लिया, लेकिन उनके पिताजी के लिए प्रार्थना किया उन्होंने। और अम्बरीश महाराज को दुर्वास मुनि ने इतना सताया, फिर भी अम्बरीश महाराज उनके लिए प्रार्थना ही नहीं किया, अपने सब सारे पुण्य को अर्पित किया उनको उद्धार करने के लिए सुदर्शन चक्र से। इस तरह हम देखते हैं भक्तों की मनोभावना, न क्रोधो न च मात्सर्यो न लोभो न शुभा मतिः भवन्ति कृत पुण्यानाम भक्तानाम पुरुषोत्तमे। ऐसे बताया गया है कि भक्त लोग अनावश्यक क्रोध के वश में नहीं आते हैं, मत्सरता नहीं होता है उनमें, पर उत्कर्ष असहनम नहीं होता है, दूसरों के उत्कर्ष से जलते नहीं हैं, और लोभ नहीं करते हैं दूसरों को देखकर, और किसी के लिए अपने मन में कुछ बुरे भावना नहीं रखते हैं। फिर क्या करते हैं, बोलते हैं भवन्ति कृत पुण्यानाम भक्तानाम पुरुषोत्तमे, सदा श्रवण कीर्तन इत्यादि में मग्न रहते हैं, सेवा इत्यादि में मग्न रहते हैं, हरि गुरु वैष्णव की सेवा में मग्न रहते हैं। ऐसे जो अपने आप को रखते हैं उनका मति श्री हरि के श्री चरणों की ओर दौड़ता है बहुत स्वाभाविक रूप से। इस तरह बताते हैं। इस तरह द्वंद्वों के बारे में बातचीत इसलिए हो रहा है क्योंकि द्वंद्वों से अगर एक जीव मन को थोड़ा भी हटा लिया, वो भगवत चिंतन में आसानी से उस दिशा में वो दौड़ सकता है। इसलिए हम लोग हर दिन सुबह प्रातःकाल में इस तरह बैठकर हम नाम जप श्रवण करने के लिए हम यत्न करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे यत्न करते 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 मन प्रशांत आत्मा, भगवान बताते हैं, मन शांत होगा और चित्त लग जाएगा भगवान में। थोड़ा भी हम भक्ति में आगे बढ़े तो भगवान का भी सहयोग मिलता है, हरि गुरु वैष्णव के सहयोग मिलता है। इस तरह हम लोग
धीरे 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 आगे बढ़ेंगे और ऐसा समय आएगा जब हम द्वंद्वों की ओर ध्यान नहीं देंगे। हमें अटूट पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि भगवान हरि ही सबके नियंता है, नियंत्रण करता है और जो होना है वो होगा भगवान हरि के आदेशानुसार। मैं सिर्फ हरि चिंतन में पूरा अपने आप को मग्न रखूँगा। इस तरह के भावना से भक्ति में जो जीव जुड़ता है उसको भगवत प्राप्ति बहुत सरलता से प्राप्त होता है। हरिनाम प्रभु की